हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इन गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट जो है ना इंडिया के अंदर, उसका पार्लियामेंट्री फॉर्म किस तरह का है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट लोकसभा राज्यसभा के बारे में। ठीक है, चलिए। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पार्लियामेंट्री से कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर किस तरह के पार्लियामेंट्री फॉर्म है। ठीक है, सो इंग्लिश वाले पढ़िएगा पहले। इट इज़ अ सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिराइव्स इट्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम एंड इज़ डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। ठीक है, हिंदी में बोलो तो यह एक प्रणाली है जिसमें कार्यकारी शाखा अपनी लोकतांत्रिक वैधता संसद से प्राप्त करती है और सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना वो पार्लियामेंट्री के लिए क्या होती है, आंसरेबल होती है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके लिए होती है, ये लोकतांत्रिक समाज के लिए होती है। ठीक है, सेंट्रल के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, हमेशा याद रखना, कार्यकारी शाखा जो भी होती है। ठीक है, आईएएस आईपीएस पीसीएस वगैरह जो भी है ना, जिससे भी बनते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब जो मिलती है, वो होती है आंसरेबल संसद के सामने। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि भारत में मुख्य विशेषता क्या है भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम की। ठीक है, तो इंग्लिश में आंसर देखते हैं। फीचर्स इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ब्रांचेस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हिंदी में बोले तो मुख्य विशेषताओं में कार्यकारी और विधायिका की शाखाओं का एकीकृत होना है, और कार्यकारी की सामूहिक जिम्मेदारी है, और प्रधानमंत्री की एक भूमिका शामिल है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि भारत में पहला तो कारण ये बन जाता है कि कार्यकारी जितनी भी चीज़ होती है, जो भी कार्य वगैरह करते हैं ना, जितने भी ऑफिसर वगैरह हैं, वो सब पार्लियामेंट्री फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा लेजिस्लेचर आती है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ तक कि कैबिनेट तो आती है, बल्कि पीएम भी इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ठीक है, यानी भारत में सबसे प्रमुख कौन होता है, तो ये हम सब जानते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, यानी भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है, भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़, हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी भारत के अंदर ना गवर्नमेंट का हेड कौन है, यानी सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो सरकार का प्रमुख तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, मगर देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ, और कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे देगा सरकार का प्रमुख कौन होता है, ऑप्शन में राष्ट्रपति भी दे देगा, मगर आप लोगों को राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री लगाना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है वो बताना है आपको। चलिए आंसर देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, सेट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिप्रेजेंट्स द कंट्री बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर का जो काम है ना, वो कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करता है, यानी भारत के अंदर जितना भी काम काज होता है ना, उस सबका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसके अलावा सरकार की नीतियों को निर्धारित करने वाला जो काम है ना, वो भी प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, और देश का प्रतिनिधित्व भी यही करता है। ठीक है, चलिए तो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का एक डायरेक्ट क्या होता है, इलेक्शन होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, कौन करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। ठीक है, और आमतौर पर लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता को ही नियुक्त किया जाता है, जो मेजोरिटी पार्टी में लेकर आता है ना, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसमें जो बंदा होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कैबिनेट
इन द पार्लियामेंट्री इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट का काम क्या है? तो कैबिनेट जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, हम सब जानते हैं, जो हेड होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है कैबिनेट का, ठीक है। सरकार की नीतियाँ यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वही बनाते हैं और यहाँ तक कि उसके डिसीजंस भी वही लेते हैं और कलेक्टिवली लेते हैं, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं ना वो लोकसभा होता है। इंडिया के जितने भी काम है ना सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लोकसभा है। कौन है? लोकसभा। यहाँ तक कि अगर कैबिनेट गलत फैसले भी लेती है तो प्रधानमंत्री को सुनना पड़ता है, प्रधानमंत्री को आंसर देना पड़ता है, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री, ठीक है। यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कैबिनेट के सभी सदस्य सरकार द्वारा दिए गए निर्णय के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। यदि वे लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो इस्तीफा देना होता है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री की गलती है, एक्सेप्ट करते हैं, मगर सबकी भी तो गलती है ना, तो क्या होता है पूरी कैबिनेट ही भंग कर दी जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति दोबारा चुनाव के लिए दे देता है, एक फैसला दे देता है कि इनमें अविश्वास आ गया, अविश्वास प्रस्ताव, तो आपने सुना होगा ना, अविश्वास प्रस्ताव आता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि पूरा का पूरा पार्लियामेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, सो 9th क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति के रोल को बताइए। तो राष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः औपचारिक रूप से होती है, ठीक है, और उनके पास प्रधानमंत्री का नियुक्त करने का, बिलों पर सहमति देने का और लोकसभा को भंग करने जैसे अधिकार है, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट का काम होता है, सबसे पहले तो देखो औपचारिक होता है, ऑफिशियली यही हेड होता है, और यहाँ तक कि पीएम की अपॉइंटमेंट भी यही करता है, यानी पीएम को जो करता है ना शपथ वगैरह वही दिलाता है, और यहाँ तक कि जो भी बिल्स वगैरह पीएम के द्वारा भेजे जाते हैं उन पर साइन भी यही करता है। और कभी कभी जब लगता है कि लोकसभा गलत तरीके से यूज़ हो रही है, काम कर रही है, तो उन्हें क्या कर देता है? उनको भंग कर देता है, ठीक है, यानी कि दोबारा से काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सो 10th क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा क्या है, ठीक है। लोकसभा पे बात करते हैं कि लोकसभा क्या है। हम सब जानते हैं लोकसभा या जन प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, इसे वैसे लोअर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस का मतलब राज्यसभा और लोअर हाउस का मतलब लोकसभा, ठीक है। और भारत की संसद का निचला सदन लोकसभा है, जिसे सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। इसमें पीएम होता है, उनकी कैबिनेट होती है, संसद वगैरह होते हैं, ठीक है। अभी चुनाव हुआ था ना, संसद का चुनाव हुआ था, जिसके अंदर आपने देखा विपक्ष ने 99 सीट है ना, और फिर टोटल मिला के 200 के करीब में जीती थी, ठीक है। और वहीं पे बीजेपी ने 295 जीती है, ठीक है। तो ये था लोकसभा तक, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने आज छोटी वीडियो बनाई है, बट वही है ना, कंटिन्यू वीडियो आनी चाहिए, बस मेरा ये मानना है, ठीक है। और आप लोग भी मेरी वीडियो कंटिन्यू देखा करें, ठीक है, क्योंकि अब हम पेपर के करीब पहुँचते जा रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद, ठीक है।